ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत महापुराण महात्म, तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तीसरे अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन है। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा का उज्जवल जो है ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे जो है कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। और आप लोग वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस जो है सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े जो है विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब जो है बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन जंगल है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन रेत बिछी हुई है, बालू बिछी हुई है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है और वहाँ हर कोई जो है सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों में, चितों में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप अपना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और उस स्थान पर कथा में अपने अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य उनको जो है साथ लेकर के वहां आ जाएंगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण अवस्था में हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कह करके नारद जी के हाथ सनकादि आदि श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत जो है गंगा तट पर चले आए हैं। तो जिस समय वह तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का जो है हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक थे, विष्णु भक्त थे, वह सब श्रीमद् भगवत कथा मृतपान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुख, जाजली, जिह आदि जो है सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी जो है मूर्तिमान होकर के वहां पर सब उपस्थित हो गए।
गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त तीर्थ में सारी दिशाएं जो है दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी जो है कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझा करके ले आए। कई लोगों का मन जो है कथा सुनने में नहीं होता, उनको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि, नारद आदि के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना किया है। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, दूसरी ओर देवता, और वेद और उपनिषद, एक ओर तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ, शंखों का शब्द होने लगा, गुंजायमान होने लगा, शंखनाद होने लगा, अबीर गुलाल उड़ने लगे, खील में फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर आए और वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा कि अब हम आपको इस भागवत कथा की महिमा सुनाते हैं और इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है, मुक्त हो जाता है आदमी। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं, भगवान हृदय में जगह बना लेते हैं। और इसी ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद हैं तथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित का इसमें संवाद है। आप सब जो है ये भागवत शास्त्र ध्यान दे करके सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोवन, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ जो है नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है
तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत की आधे या चौथाई श्लोक का नित्य प्रेम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का 12 अक्षर मंत्र है। 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई न कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भगवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवान का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राज, सूर्य और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करने से जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान जो हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है, वो अवश्य ही जो है भगवान सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी उम्र चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ में ही गंवा दिया। वो तो अपनी माता के प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख की कथा, सुख शास्त्र को थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वो पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप वो पशुतुल्य, ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं कि संसार में श्रीमद् भगवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप ही बड़े बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए और इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा सुनना चाहिए, अच्छा लगता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन है। इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों का बस में रखना, नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत ही कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है, 1 हफ्ते में सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ महीने में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित कर दिया है। और मन के असमय
असंयम, रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेक दोषों की जो है संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि में भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो जो है सर्वांग रूप सप्ताह श्रवण में सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़ करके, व्रत से बढ़ करके, तप से कहीं बढ़ करके है। तीर्थ सेवन तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है। यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता तो कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही है, भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। ये मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध ज्ञानोपदेश सुन करके भी उद्धव जी ने ही पूछा था। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुन करके आप मुझे शांत कीजिए। अब जो है घोर कलयुग आया ही है, समझिए। इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब करके ये गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़ करके इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसीलिए हे भक्त वंशल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान कहने लगे कि आपने निराकार और चिन्ह मात्र हो करके भी भक्तों के लिए यह तो सगुण रूप धारण किया है, फिर भी भला आपका वियोग होने पर वो भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभाग क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुन करके भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिया और भागवत में सारी शक्ति रख करके अंतर्ध्यान हो करके और इस भागवत को समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए ये जो है भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। इसका सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका जो है सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ करके माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया गया है। कल काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाता है। देवताओं के लिए भी कठिन है, तो मनुष्य इसे छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, जिस समय सनकादि मुनीसर
इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे। उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उसे तुम्हारे को बताता हूँ, ध्यान देकर के सुनिए। वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि जो है भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई आकाश माद वहीं पर प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पर पधारी हैं। मुनियों ने उस सभा में भी यही जो है तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, अब आपने कथा मृत से सींच करके मुझे फिर पुष्ट किया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुन करके सनकादि ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान के स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार को रोगों से निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भगवान के हृदय में ही निवास करो। और ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां जो है तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। और इस प्रकार से उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत जो है भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। और जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना जो है परम धाम छोड़ करके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भूलोक में ये भगवान साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी जो है महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्चर्य लेकर के इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्म से क्या प्रयोजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण